शायद आपकी फैमिली में भी किसी ने सोचा नहीं होगा। मगर आप थोड़ा सा अगर यूनिक बनना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि हाँ थोड़ा सा मैं कुछ करूँ अपनी लाइफ के लिए, तो आपको ये गोल लेना ही पड़ेगा। आप चाहे जॉब करते हो, घर पर हो, किसी व्यापार में हो, कुछ भी करते हो, आप कभी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचते। इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो लोग छोटी मोटी अमाउंट से करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाता। इसका मतलब होता है एक ह्यूज अमाउंट, मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा पैसा। हो सकता है 1 लाख रुपए हो, 10 लाख रुपए हो, या आपकी नज़र में जितना भी हो, 20 लाख 25 लाख वो हो सकता है। ये मैंने 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके आपको क्यों बताया, जिससे कि आप बहुत छोटी सी अमाउंट इन्वेस्ट करके भी आराम से पैसा कमा सके, आराम से पैसा बढ़ा सके, आराम से आप छोटे छोटे स्टेप इन्वेस्टमेंट में रखते हुए भी आगे बढ़ सके। स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आशु जैन, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे कैसे आप 20 साल के अंदर 10 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। अब मुझसे कुछ लोग कहेंगे कि 20 साल के अंदर 10 करोड़ रुपए कमाना क्या आसान है? जी नहीं, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, मगर अगर हम सोचें और करें उस काम को तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि आप आज से पहले कभी आपने इस बारे में सोचा ही नहीं होगा। आप चाहे आज 40 साल के हो, 20 साल के हो, या आज आपकी उम्र कुछ भी हो, आपने ये सोचा ही नहीं होगा। और आपने क्या, शायद आपकी फैमिली में भी किसी ने सोचा नहीं होगा। मगर आप थोड़ा सा अगर यूनिक बनना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि हाँ थोड़ा सा मैं कुछ करूँ अपनी लाइफ के लिए, तो आपको ये गोल लेना ही पड़ेगा। आपको ये 10 करोड़ रुपए कमाने का गोल लेना पड़ेगा। खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि आई कैन डू इट, कुछ भी हो जाए मैं कर कर ही रहूँगा या रहूँगी। देखिए, अगर आज आप अपने दिमाग में सोच लेते हैं ना कि मुझे पैसा कमाना है, मैं कमा सकता हूँ, तो आपको नए नए रास्ते भी मिलेंगे और वहाँ पर कैसे जाना है सारी चीज़ें आपको मिलेगी। बट अगर आप ये सोचोगे ही नहीं कि आपको कमाना है, आगे जाना है, पैसे बढ़ाना है, कंपाउंडिंग को समझना है, तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। अब इस वीडियो को, इस सेशन को देखने के बाद कुछ लोग मुझसे कहेंगे कि मैम 20 साल में 10 करोड़ रुपए कमाना इम्पॉसिबल है। देखिए, पॉसिबल है। जो लोगों ने किया है, जो लोग कर पा रहे हैं, वही चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। बस आपको उसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि आप वही नौकरी में आज भी फंसे हुए हो। मैं जानती हूँ आप मुश्किल से 10 से 15 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये कमा पाते हैं, राइट। और उसमें वो सारे खर्चे चले जाते हैं, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। वो टेंशन में रहना, डिप्रेशन में रहना, जिसके कारण आप इस सारी चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे। वो एनर्जी ही ख़त्म हो गई है अंदर से, वो इंतुआज़म ही ख़त्म हो चुका है। मगर हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है या नहीं भी किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत ही कमाल का होने वाला है। अगर थोड़ा सा दिमाग खोल के इन सारी चीज़ों को समझ गए ना, तो आज जिस भी कंडीशन में हो उससे कई गुना ऊपर उभर जाओगे। क्योंकि आज हम उन्हीं सारी चीज़ों पर बात करेंगे जो आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, जिसके कारण आप महीने का एक अच्छी इनकम खुद के लिए भी नहीं कमा पाते हैं। देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ की जरूरत पड़ेगी, वो है पेशेंस, धैर्य चाहिए। देखिए, मैं जानती हूँ धैर्य रखना बहुत मुश्किल है। पहले मेरे पास भी नहीं था, ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ही सारी चीज़ों को कर पा रही थी, नहीं, मेरे पास भी धैर्य नहीं था। काफ़ी चीज़ों को लेकर मैं इम्पेशेंस हो जाती थी और बहुत जल्दी डर जाती थी। तो अगर आप भी यही कहीं ना कहीं कंडीशन में है, तो थोड़ा सा ऊपर उठिए, खुद से बात कीजिए कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट, आप फाइनेंशियली फ्री बन सकते हैं। थोड़ा सा आपको ये खुद से बोलना पड़ेगा। जैसे ही अगर आप ये बोलते हो तो बहुत सारे रास्ते आपके पास खुलना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं पहले रास्ते की बात करूं, आप इसे नौकरी के साथ साथ कर सकते हैं। आपको इसमें ना कोई रिस्क लेने की ज़्यादा ज़रूरत है, ना नौकरी छोड़ने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा पेशेंस रखने की बस ज़रूरत आपको पड़ेगी। अगर मैं सबसे पहले तरीके की अगर आपके बात करूं, तो वो आता है लमसम इन्वेस्टमेंट। लमसम इन्वेस्टमेंट क्या है, इसे आप कैसे कर सकते हैं और क्या इसका बेहतरीन तरीका हो सकता है। मुझे एक बात बताइए, आज के टाइम पर आप जहाँ भी हो,
राइट। आप चाहे जॉब करते हो, घर पर हो, किसी व्यापार में हो, कुछ भी करते हो, आप कभी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचते। इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो लोग छोटी मोटी अमाउंट से करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाता। और कुछ लोग तो इस प्रकार से सोचते हैं कि जब मैं 25,000 रुपये या 35,000 रुपये या 1 लाख रुपये जब कमाने लगूंगा ना, जब इन्वेस्टमेंट करूंगा। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो ना, तो इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं होने वाली है रियलिटी में। क्योंकि मैंने खुद ऐसा सोचा कि जब मैं 35,000 रुपये कमाती थी, मैंने खुद सोचा कि थोड़ा सा ये 50 हो जाएगी ना, तब मैं इन्वेस्टमेंट शुरू करूँगी। और जब मैंने 50 कमाने लगी मैंने सोचा कि जब 1 लाख रुपये हो जाएंगे तब मैं करूँगी। और ऐसे करके मैं इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पा रही थी। तो आपको इन्वेस्टमेंट, आप ये सोचिए, आज ही से करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। आज आप किस भी लेवल पे हो, आपको आज ही से करनी है। क्योंकि अगर आप आज से नहीं करोगे तो आपका रिटायरमेंट प्लान नहीं होगा, आपका कोई भी फ्यूचर प्लान नहीं होगा, आप खुद को कभी भी सिक्योर नहीं कर पाओगे। आप उसी 10 से 15,000 रुपये की नौकरी में फंसे रह जाओगे, कभी भी खुद के लिए जी नहीं पाओगे। इसलिए सबसे पहले आपको लमसम इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए। किस तरीके से करेंगे, क्या क्या रिटर्न होता है, वो अभी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। बात आती है कि लमसम होता क्या है। अगर आप लमसम में जाना चाहते हैं, लमसम का मतलब होता है एक ह्यूज अमाउंट, मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा पैसा। हो सकता है 1 लाख रुपए हो, 10 लाख रुपए हो, या आपकी नज़र में जितना भी हो, 20 लाख, 25 लाख, वो हो सकता है। बात आएगी कि ये पैसा आएगा कहाँ से। ये पैसा आ सकता है, आप गोल्ड अगर है आपके पास, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा इस इन्वेस्टमेंट को मैं बढ़ाऊं, क्योंकि मैं अभी रिटर्न बताऊंगी आपको। आप चाहते हो कि थोड़ा सा इस इन्वेस्टमेंट को मैं बढ़ाऊं, तो आपके पास अगर गोल्ड है तो गोल्ड से आप लमसम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी है जो आपने अभी सेल करी है, कुछ अमाउंट उसका यूज़ कर लिया है, कुछ अमाउंट आपके पास बचा है, 1 लाख, 3 लाख, कुछ भी बचा है, तो उससे भी आप लमसम कर सकते हैं। कोई एसेट हो सकता है, कोई सेविंग हो सकती है, एफडी होती है, क्योंकि एफडी में एक अच्छा रिटर्न आपको नहीं मिलता है। आपको लगता है कि मैं एफडी को ब्रेक करके लमसम में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, तो वो भी एक बेहतर इन्वेस्टमेंट आपके लिए साबित हो सकती है। कैसे आप करेंगे, क्या क्या कैसे करेंगे, मैं आपको अपनी स्क्रीन पर चल के समझाऊंगी, और अच्छे से आप सारी चीज़ों को समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको वो क्लियर हो पाएंगी चीज़ें। मैं अपनी स्क्रीन आपके सामने शेयर करती हूँ। आई होप मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो रही होगी, राइट। ठीक है, यहाँ पर आपको गूगल में सर्च करना है CAGR कैलकुलेटर। जब आप ये सर्च करते हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। सबसे पहला ही लिंक मैंने क्लिक किया है, बट आपके ऊपर है आप कौन सा क्लिक करना चाहते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया है। मैं आपको यहाँ पर अमाउंट बताती हूँ। मैं एग्जाम्पल के लिए 10 लाख रुपए लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर 1 लाख रुपए ऑलरेडी है, मैं इसमें थोड़े से आपके 10 लाख रुपए लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 10 लाख रुपए ले लिए। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि जो मेरी वैल्यू है वो हो जाए मेरी 10 करोड़ रुपए। ठीक है, आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर अगर मैं 20 साल के लिए इसमें निवेश करती हूँ, 20 साल के लिए अगर मैं इसमें अपना पैसा डालती हूँ 10 करोड़ रुपए कमाने के लिए या 1 करोड़ रुपए बनाने के लिए, तो आप देख सकते हैं अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देती हूँ आपके लिए, राइट। अब आप इसमें देख सकते हैं ये हो गया पूरे 10 करोड़ रुपए। ठीक है, मैंने ऊपर वैल्यू लिखी, नीचे वैल्यू लिखी। 20 साल तक अगर मैं इसमें पैसा डालती हूँ तो मुझे रिटर्न चाहिए होगा एवरेज 25% तक का, राइट। मेरे को रिटर्न चाहिए 25% तक का रिटर्न आएगा जब मेरी वैल्यू 10 लाख रुपए लगाकर 10 करोड़ रुपए हो पाएगी 20 साल में, राइट। इसको आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो, अच्छे से सारी चीज़ों को खुद समझ सकते हो। अगर मैं इसको थोड़ा सा अमाउंट को बढ़ा दूँ, यहाँ पर मैं कर दूँ इसको 2, राइट। अब मैं इसको 10 लाख से हटाकर 20 लाख रुपए अगर मैं कर देती हूँ आपके सामने, राइट, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो रिटर्न है वो 21%, मतलब कि आराम से इतना रिटर्न तो आपको मिल ही जाता है। किसी भी अगर आप लमसम अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं तो इतना रिटर्न तो आपको आराम से मिल जाता है। और अगर आप कहते हैं कि शायद ये रिटर्न ना मिल पाए, हो सकता है 18%, 20% ही मुझे रिटर्न मिले, तो अगर इस टाइम पीरियड को थोड़ा सा मैं बढ़ा देती हूँ तो आप देख सकते हैं
इतना रिटर्न मतलब कि 16% तक का रिटर्न आप आराम से जनरेट कर पाएंगे। और अगर मैं इसको 20 ही रहने देती हूँ, मैंने इसको 20 रहने दिया और इस अमाउंट को थोड़ा सा मैंने और बड़ा कर दिया, तो अब आप देख सकते हैं कि मुझे 10 करोड़ रुपए कमाने के लिए अगर मैं मात्र 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करती हूँ 20 साल के लिए 19% के रिटर्न से, तो मेरे 10 करोड़ रुपए आराम से मैं कमा सकती हूँ। यहाँ देखिए, सबसे पहले जितना मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ उतना मैंने लिखा है। आपकी मर्जी है आप कितना करना चाहते हैं। अब कुछ लोग मुझसे कहेंगे कि मैम ये पैसा हमारे पास आएगा कहाँ से हम लाएंगे। तो मैंने आपको बताया अभी पीछे कि आप गोल्ड कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का पैसा है, इन्वेस्टमेंट का पैसा है, सेविंग का पैसा है, एफडी का पैसा है, या आपको कहीं से अभी अभी अमाउंट आई है तो उसका सही इस्तेमाल आप कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको अपना गोल नहीं पता होगा ना कि कितने रुपए मुझे रिटर्न बनाने हैं, तब तक आपको नहीं पता होगा कि कितने साल के लिए मुझे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि यहाँ पर आपके पेशेंस की ही बात आती है। अभी मुझे 10 करोड़ रुपए कमाने, तो मुझे पता चला कि मैं 20 साल तक के लिए अगर अपने पैसे को होल्ड करूँगी जब ही जाकर मैं उसको बना सकती हूँ। अब इसमें देखिए, मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। अमाउंट उठाई, लमसम में लगाया, कैलकुलेट किया कितने टाइम के लिए मुझे छोड़ना है और उसे छोड़ दिया आराम से। उस जब वो बढ़ेगा उस पर एक अच्छा रिटर्न आएगा, एक अच्छा, आप देख सकते हैं जितना मेरा गोल है उतनी वैल्यू इस पर आराम से आ जाएगी। ये सबसे अच्छा फ़ायदा होता है लमसम में जाने का, क्योंकि यहाँ पर आपकी कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लगती है। आप लमसम में जाने के लिए म्यूचुअल फंड को चूज़ कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड को चूज़ कीजिएगा, अच्छे से मार्केट को एनालाइज कीजिए, पढ़िए, समझिए। अगर आपको लगता है थोड़ा सिक्योर इंडेक्स फंड की तरफ चाहिए, वो सिक्योर होती है, बिल्कुल सेफ होती है, थोड़ी सी नॉलेज के साथ आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रिटर्न 33% तक का देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न आने वाले टाइम पर दिया है। तो आप इस आने वाले टाइम के हिसाब से अगर इसमें लमसम अमाउंट डालते हैं तो एक बहुत अच्छा आप प्लान कर सकते हैं अपना कल। अगर मैं सेकंड स्टेप की बात करूं तो वो आता है आपका SIP। आज जो भी आप कर रहे हो, जिस भी सैलरी पर हो, जो भी काम आप कर रहे हो, अगर उसके साथ साथ आप SIP करना शुरू कर दो, और मात्र कितने की, मैं आपको अपनी स्क्रीन पर अभी शेयर करती हूँ सारी चीज़ें, आप अच्छे से कैलकुलेट कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको वही चीज़ें बताऊँगी जिसे आप खुद ही कैलकुलेट करके समझ पाएँ, राइट। मैं आपके सामने SIP कैलकुलेटर ओपन करती हूँ, आप अच्छे से समझ पाएंगे कि अगर हाँ मैं इसे करता हूँ तो क्या बेनिफिट है और नहीं करता हूँ तो क्या आप लॉस लेने वाले हैं। सपोज़ मैं कहती हूँ, मात्र अगर मैं ले लेती हूँ यहाँ पर आपका 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए मैंने यहाँ पर आपके लिए ले लिए, ठीक है। 1 लाख रुपए को अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, आपका मिनिमम यहाँ पर 1 लाख रुपए को मिनिमम आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं 15% के हिसाब से, और वो भी 20 साल के लिए, ये आपका 20 साल के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर मैंने 1 लाख रुपए पर मंथ इन्वेस्ट किया है, ठीक है, जो कि हो सकता है कि वही अमाउंट है जो आपके पास कहीं से आई है। मैं आपको इसे छोटा कैसे कर सकते हैं वो भी आगे बताऊंगी। अभी मैं यहाँ पर बड़ी अमाउंट को अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका फ़ायदा बता रही हूँ, ठीक है। मात्र आपके ये हो गए 1 लाख रुपए, 15% तक के रिटर्न के हिसाब से 20 साल तक के लिए। तो आप देख सकते हैं अपना रिटर्न, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरी अमाउंट इन्वेस्टमेंट हुई है लगभग 2 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट हुई है, ठीक है। रिटर्न मेरे को 12 करोड़ रुपए आया है और यहाँ पर 15 करोड़ रुपए हो गया, मतलब कि आपका 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा 15 यहाँ पर आपने बना लिया, 15 CR। अगर मैं कहती हूँ इसको, चलो आप चाहते हैं कि वो ही 10 करोड़ रुपए कमाने, ज़्यादा नहीं, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए 70 कर देती हूँ, अगर मैं यहाँ पर आपके लिए करती हूँ इसको 70,000 रुपये, ठीक है, 15% 20 सालों के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लगाए 1 करोड़ रुपए के समथिंग 1 CR, ठीक है, और कम से कम 9 करोड़ रुपए का मुझे रिटर्न मिला है, और ये हो गए पूरे 10 CR, मतलब कि 10 करोड़ रुपए आपके सामने। मात्र क्या
छोटी सी अमाउंट जो कि आप लंप सम में आराम से लगा सकते हैं, 70,000 रुपये। अब कुछ लोग कहेंगे मैम इतनी अमाउंट हमारे पास नहीं है तो हम क्या करें, इसको कैसे हम कर सकते हैं वो बताइए। मात्र आप 15,000 रुपये की अगर SIP करते हो, मैं आपके सामने दिखा देती हूँ, मात्र 15,000 रुपये की SIP, इसमें एक रूल आता है 15-15-15, 15,000 रुपये की SIP 15 साल के लिए, और ये आपका 15% रिटर्न के साथ। तो आप देख सकते हैं आपका आराम से 1 करोड़ रुपए हो जाता है, राइट। मतलब कि अगर आप सोचते हैं कि 10 करोड़ रुपए नहीं कमाने हैं, तो अगर आप 1 करोड़ रुपए का भी गोल लेकर चल रहे हैं ना कि 1 CR तो मैं एटलीस्ट कर ही लूँ, तो आप देख सकते हैं कि आराम से जो मैंने 15,000 रुपये लगाए मंथली, उसी को लगाकर 15 साल के लिए 15% के रिटर्न से आराम से मैंने 1 CR 1 करोड़ रुपए कमा लिया। अगर मैं कहती हूँ इसको आप एटलीस्ट थोड़ा सा इसको डबल कर दो, मैंने इसको 30 साल कर दिया, ठीक है, टाइम पीरियड को बढ़ा दिया मैंने बस, तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें इन्वेस्टेड अमाउंट जो करी है 54 लाख मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है, ठीक है। मुझे रिटर्न मिला है पूरे 9 करोड़ रुपए का, मतलब कि 9 CR, और मेरी जो वैल्यू हो जाती है वो आपके लगभग 10 करोड़ रुपए, 10 CR, मतलब कि 10 CR जो आप चाहते थे, राइट। अगर मैं इसको थोड़ा सा और आपके लिए बढ़ा देती हूँ, मैं कर देती हूँ इसको 40, तो आप अब देख सकते हैं कि 72 लाख रुपए मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है, ठीक है। मेरी अमाउंट आप देख सकते हैं, अच्छे से पढ़िएगा, 46 करोड़ रुपए, मतलब कि यहाँ पर मेरे को रिटर्न कितना अच्छे देखने को मिला। मतलब थोड़ा सा टाइम पीरियड अगर मैंने इसको बढ़ा दिया तो मेरा रिटर्न ऑलमोस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं अब मैंने 10 करोड़ रुपए यहाँ पर नहीं कमाए, यहाँ पर 47 करोड़ रुपए मैंने कमाए, और इसको अगर मैं, आप देख सकते हैं लास्ट है 40, राइट। अगर मैं इसको 50 और बढ़ाती तो ऑलमोस्ट इसके लगभग डबल के आसपास पहुँच जाता। ये क्या है, ये SIP का फ़ायदा है जो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको सोचते ही नहीं है, बहुत सारे लोग इसको करना ही नहीं चाहते, उन्हें लगता है कि FD RD इसी को कर लूँ बहुत है। नहीं, आपको अपना पैसा सिक्योर जगह डालना है और अच्छे रिटर्न के साथ डालना है। अगर आप अच्छे रिटर्न के साथ नहीं डालेंगे तो पैसा बर्बाद ही होगा। जैसे अगर मैं कहती हूँ थोड़ा सा आपके लिए लेकर चलते हैं, आप कह रहे हो कि 15,000 रुपये, मैं एक आम आदमी हूँ, 15,000 रुपये नहीं कर सकता, तो अगर मैं थोड़ा सा आपके लिए कम करती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपके कहने पर इसको मैं 10,000 रुपये, या आपके हिसाब से अगर आप करना चाहें, ठीक है, 10,000 रुपये अगर मैं करती हूँ 15 साल के लिए, 15% के रिटर्न से 40 साल के लिए, तो आप देख सकते हैं 31 करोड़ रुपए यहाँ पर बनता है रिटर्न। अगर मैं इसको बहुत छोटी वैल्यू लेकर चलती हूँ, मात्र 1,000 रुपये, 1,000 रुपये इसको अगर मैं लेकर चलती हूँ 40 साल के लिए 15% के रिटर्न से, तो आप देख सकते हैं 3 CR, मतलब कि 3 करोड़ रुपये आप मात्र मंथली जो आप 1,000 रुपये इधर उधर खर्च कर देते हैं उसी से बना सकते हैं। और अगर आपका गोल 10 करोड़ रुपए बनाने का है तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा मंथली आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि गोल भी तो बड़ा है, सपना भी तो बड़ा है, करना भी तो कुछ बड़ा है। पूरा लाइफ को आप जीना चाहते हो, आप चाहते हो कि हाँ मैं उस अमाउंट तक पहुँचूँ, और कम इन्वेस्टमेंट करके, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये मैंने 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके आपको क्यों बताया, जिससे कि आप बहुत छोटी सी अमाउंट इन्वेस्ट करके भी आराम से पैसा कमा सके, आराम से पैसा बढ़ा सके, आराम से आप छोटे छोटे स्टेप इन्वेस्टमेंट में रखते हुए भी आगे बढ़ सके। अगर मैं कहूँ आपसे ज़्यादा नहीं, अगर मैं कहूँ अगर थोड़ा सा इसको तीसरे स्टेप की तरफ लेकर जाते हैं, आप जो आज मंथली SIP कर रहे हो, अगर आप उसको 1 साल बाद 10% के हिसाब से बढ़ाते हो, सिर्फ 10% के हिसाब से अगर आप उसको बढ़ाते हो, तो जो आपने रिटर्न सोचा है, जो रिटर्न आने वाला है, उससे कई गुना रिटर्न आप पा सकते हो मात्र 10% से बढ़ाने से। बहुत सारे लोग SIP करते तो हैं मगर उससे 10% के हिसाब से कभी नहीं बढ़ाते। देखिए
इन्वेस्टमेंट अगर आप छोटी कर रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है, बड़ी कर रहे हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक अच्छा रिटर्न देकर जाती है। यहाँ पर आपको पेशेंस रखना पड़ता है। हो सकता है आपके टाइम पर वो 20 साल हो, आज आपकी उम्र 20 साल है, आप चाहते हैं आने वाले 40 साल में मैं एक मैच्योर, एक सिक्योर अमाउंट को पा सकूं, तो आपके लिए वो 20 साल हो सकता है। अगर आप चाहते हैं भाई 50 साल में मुझे करना है, तो हो सकता है वो 30 साल हो आपके लिए। अगर आज आपकी उम्र 20 साल है, आने वाले 50 साल के लिए आप करना चाहते हैं, तो बीच में 30 साल का टाइम पीरियड है। और अगर आप चाहते हैं कि अगर मैं 25 साल 30 साल का हूँ, तो आप अपने हिसाब से इस टाइम पीरियड को डिसाइड कर सकते हैं। 20 साल हो सकता है, 15 साल हो सकता है, 25 साल हो सकता है। बट ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये अच्छा रिटर्न देने के लिए ये आपका पेशेंस मांगेगी मांगेगी। आपको पेशेंस थोड़ा सा रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पेशेंस रखते हैं तो ये आने वाले टाइम पर एक बहुत ही सिक्योर तरीका हो सकता है पैसे बढ़ाने का। ये बहुत ही सिक्योर तरीका हो सकता है आपके पैसे से पैसे कमाने का, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। अगर आप लमसम में भी डाल देते हैं तो भी एक अच्छी अमाउंट आपको मिलने वाली है। अगर आप SIP में भी डाल देते हैं तो भी एक अच्छी अमाउंट आपको मिलने वाली है। ये दोनों ही सिक्योर हैं, बट सारी चीज़ों को करने से पहले अच्छे से पढ़ें, एनालाइज करें, म्यूचुअल फंड को अच्छे से बारीकी से जानें और फिर उसके बाद करें। और अगर आपको लगता है कि भाई थोड़ा सा मैंने जानना है, थोड़ा सा करना है, तो आप इंडेक्स फंड की तरफ जाएं, जो कि सिक्योर में आता है। वहाँ पर आप जाकर सेव कर सकते हैं। इसमें कुछ भी, यहाँ पर मैं आपको ट्रेडिंग नहीं कह रही हूँ कि आप ट्रेडिंग कीजिए, रोज़ पैसा निकालिए, रोज़ कमाइए, नहीं। यहाँ पर मैं आपको लॉन्ग टर्म कह रही हूँ, जिससे कि आने वाले टाइम पर आपका पैसा जो है वो सिक्योर हो और एक अच्छा रिटर्न पाए। और लास्ट, आप इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। या तो आप चाहें तो आप इसको हाफ भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए आए हैं, तो आप 7 लाख रुपए का आप लमसम कर सकते हैं और 3 लाख रुपए की आप SIP कर सकते हैं। इसको आप अलग अलग लेवल पे बांट सकते हैं। और इसको अगर आप थोड़ा सा और छोटा करना चाहते हैं, तो देखिए गोल छोटा हो जाएगा फिर आपका। अगर आप उससे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है, तो पैसे को भी आप थोड़ा सा पीछे लेकर आ सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास 3 लाख रुपए हैं, तो 2 लाख रुपए का आप लमसम कर सकते हैं, 1 लाख रुपए की आप SIP कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं ना, अगर एक आम आदमी की बात करूँ ना, उनके पास एक कमेटी नाम की चीज़ होती है, बट वो कमेटी का पैसा लेकर 1 से 2 लाख रुपए लेकर वो ख़त्म कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। वहाँ पर आपको कम पैसा देकर, कम इंटरेस्ट पर, राइट, कम ब्याज पर पैसा मिल जाता है। तो उस पैसे को सही इस्तेमाल कीजिए। आप उसे गोल्ड में यूज़ कीजिए, SIP कीजिए, लमसम कीजिए, बट उस पैसे को वेस्ट मत कीजिए। अगर आपके पास कहीं से भी कोई भी अमाउंट आई है, तो उस पैसे को बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आज आपके काम की ना हो, बट जब आपके पास पैसा आएगा, या आप मंथली मात्र 1000 रुपये भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये बहुत यूज़फुल आपके लिए हो सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए उनके साथ जो कि SIP करना चाहते हैं, या मंथली पैसा बचाना चाहते हैं, रिटर्न अच्छा चाहते हैं, या उनके पास कहीं से पैसा आया है वो बर्बाद ना कर दे, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। या जिनका गोल 10 करोड़ रुपए कमाने का है 20 साल के अंदर, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।